हाय एवरीवन। आज हम क्वेश्चन देख रहे हैं लीड कोड का। द क्वेश्चन इज इवैल्यूएट रिवर्स पॉलिश नोटेशन। इस क्वेश्चन को हम स्टैक से करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टैक का बेसिक देख लेते हैं। ओके, देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टैक क्या होता है? ओके, स्टैक follows LIFO structure, means last in first out। जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ है वही सबसे पहले डिलीट होगा। ओके, तो एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास स्टैक है और वी आर हैविंग द नंबर्स 10, 20, 30 एंड 40। तो हम एक एरे दे रखा है जिसका एलिमेंट्स है 10, 20, 30, 40। तो स्टैक में कैसे स्टोर होंगे? फर्स्टली हमने इंसर्ट करा 10, देन हमने इंसर्ट करा 20। इंसर्ट के लिए क्या यूज करते हैं? पुश। ओके, थर्टी and 40. Now I have to remove the top element। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे? हम पॉप कैसे करते हैं? पॉप मीन्स डिलीट। ठीक है, स्टैक में आपके हमारे 3 ऑपरेशंस होते हैं, पुश, पॉप एंड पीक। पीक आपके लिए ये चेक करने के लिए होता है कि आपका एलिमेंट टॉप एलिमेंट में कौन सा है। तो हमारा टॉप एलिमेंट कौन सा है? 14। अब सबसे पहले हमें जो एलिमेंट पॉप करना होगा 40, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमारा क्या डिलीट हो जाएगा? तो हमारा 40 डिलीट हो गया। अब हमारे पास एलिमेंट्स कितने बचे? 10, स्टैक में 20 एंड 30। ठीक है, तो यही अप्रोच हमें यूज करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यू आर गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग टोकन्स नाम की। आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है टोकन्स नाम की, एंड दैट रिप्रेजेंट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इन अ रिवर्स पॉलिश नोटेशन। ठीक है, नाउ सी दी what is quotient saying? Evaluate the expression written in integer that represent the value of the expressions. The first of valid operators are plus, minus, ये सब, and each operands may be the divisor, ये सब. And now we'll see the example 1. So हमें दे रखा है token string के फॉर्म में 2, 1 plus 3 multiply, and हमारा आउटपुट आ रहा है 9। कैसे आ रहा है? Like 2 plus 1, जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ, मतलब जो सबसे बाद में इंसर्ट हुआ उसको हम प्रेस कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे होगा 2 + 1, यहाँ पे ऑपरेटर 2 + 1, देन अभी हमारा इंटू हो रहा है 3, तो हमारा आंसर आ रहा है 9। अब हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे अपना स्टैक बनाएंगे। ओके, सबसे पहले हम अपना स्टैक बनाएंगे स्ट्रिंग नाम का, इसमें हम स्टोर कर रहे हैं स्ट्रिंग। इसको हम नाम दे रहे हैं st न्यू स्टैक। अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे। स्ट्रिंग का नाम मैंने x दे दिया है। यहाँ पे हम इनहैंस फॉर लूप यूज कर रहे हैं, जो कहाँ तक? x आपका स्ट्रिंग x आपका टोकन्स एरे तक जाएगा।
ठीक है। अब हम यहाँ पे इफ यूज कर रहे हैं x डॉट इक्वल्स। अब स्ट्रिंग के केस में हमें चेक करने के लिए हम यूज करते हैं इक्वल्स। क्या x में इक्वल्स अगर वो इक्वल है प्रेस के, ठीक है, ऑपरेटर चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। हम स्टैक में हम यहाँ इक्वल्स यूज करते हैं, बट अगर हमें इंटीजर में ये सब देना होता है तो हम डबल इक्वल्स टू यूज करते हैं, ठीक है। x डॉट इक्वल्स माइनस और x डॉट इक्वल्स ठीक है। अब हमने यूज कर लिया। अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब हमारे ऑपरेटर्स हैं तो हमको वैल्यू को अरिथमेटिक है ना, तो हमें यहाँ पे डिवाइड करने के लिए 2 - 1 या जो भी ऑपरेटर्स हैं, हमें कुछ भी माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड या प्रेस करना है तो हम यहाँ एक दो इंटीजर ले रहे हैं। अब हमें स्ट्रिंग को एक मिनट मैं पहले लिख लेती हूँ। जब हमें स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज करना होता है तो हम यहाँ यूज करते हैं फंक्शन आपका मेथड इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं st डॉट पॉप, उस एलिमेंट को पॉप कर दो, मीन्स डिलीट, ठीक है। सबसे पहले वो डिलीट होगा। अब हम चेक कर रहे हैं कंडीशन इफ x डॉट इक्वल्स अब हमने क्या करा, अगर इफ एल्स चेक, अब हम यहाँ पे इफ कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा x इक्वल्स हो रहा है स्ट्रिंग प्लस के, तो हम यहाँ पे क्या कर दो, पुश कर दो स्ट्रिंग की वैल्यूज को b प्लस a, ठीक है। तो b प्लस a जो भी होगा, इस केस में यहाँ पे 2 + 1 है तो यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल 1 में। अब हम आगे का कोड लिखते हैं।
तो ये हमारा कोड हो गया। ओके, तो इसको हम पहले रन करके देखते हैं। ओके, 9 में आपका क्या एरर आ रहा है? x नॉट इज इक्वल्स टू एस टी डॉट। ओके, हाँ यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको डॉट लगा दिया, सॉरी माय मिस्टेक। अभी सही तरीके से चलेगा। एक एक्स्ट्रा ले लिया मैंने गलती से। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। अब ये शायद परफेक्टली रन होगा। ओके, हो गया। अब इसको हम सबमिट कर देते हैं। दैट्स इट। तो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टैक बना रहे हैं। स्टैक क्यों बना रहे हैं? ताकि हमारी वो वैल्यू स्टोर हो जाए। एम्प्टी है ये अभी स्टैक आपका। ओके, अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं, इफ क्या अगर x डॉट इक्वल्स, अगर हमारा x के प्लस ऑपरेटर्स के ये सब हो रहे हैं तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे इंट a और इंट b यूज़ कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, और हम अपने स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पास इंट यूज़ कर रहे हैं, देन st डॉट पॉप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दिया, अगर x डॉट इक्वल्स प्लस स्ट्रिंग के हो रहा है, प्लस स्ट्रिंग वाला ये वाला st डॉट पुश कर दो, स्ट्रिंग ये इक्वल हो रहा है तो हम यहाँ पे अपने स्टैक में पुश कर देंगे अपनी वैल्यूज, स्ट्रिंग डॉट वैल्यूज ऑफ b प्लस ए। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी। देन उसके बाद हम वापस से इफ वाला कंडीशन, अगर हमारे माइनस ये वाला है तो हम यहाँ पे पुश कर देंगे अपनी वैल्यूज b माइनस ए। सेम गोज टू ऑल ऑफ दी ऑपरेशंस। देन उसके बाद अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुश st डॉट पुश x। देन उसके बाद हम फॉर लूप से बाहर आएंगे, देन हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे इंटीजर डॉट पार्स इंट st डॉट पॉप। दैट्स इट। Okay, hope you understand this question, and thanks for watching.